हिंदुस्तान से ट्रेंड अफगान तालिबान की अफगान मिलिट्री कैडेट काबुल वापस आए हैं भारत से फौजी ट्रेनिंग लेकर, और काबुल वापस आने वाले अफगान मिलिट्री कैडेट्स का काबुल में पुरस्पाक इस्तकबाल किया गया। ये है हमारे मुकद्दस औरात। आप हमारी किताबों को शहीद करें, आप हमारी इबादत गाहों पर बमबारी करें, आप निहत्ते लोगों को शहीद करें, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आपको शायबा है कि इस मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्द है। अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात आपस में बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं क्या नाम है पाकिस्तान के खिलाफ तो जाएगा ही जाएगा, और इसके इंडिकेटर्स हमें आज नहीं पहले भी हमारे पास मौजूद है। मिसाल के तौर पे वहाँ पर जो रैलियाँ निकली हैं, इवन वहाँ पर मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारे लगवाए गए। ये मुसलमानों का माबद नहीं था क्या? ये इस्लाम की इबादतगाह नहीं है? ये मस्जिद और ये मेहराब मस्जिद। हिंदुस्तान ने अपने पैसे खर्च करके तालिबान की जो फ़ौज है, जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज है इस समय पे, उसको ट्रेनिंग करी है। वो ट्रेनिंग करके कई सारी टुकड़ियां जो वापस पहुंच भी गई हैं, जिसका भव्य स्वागत भी हुआ है। अब हिंदुस्तान ने ये इतना पैसा खर्चा फिजूल में नहीं किया है। इस हिंदुस्तान के पैसा खर्चा करने से, उनको ट्रेनिंग देने से पाकिस्तान में इस समय मातम का माहौल आ गया, विधवा विलाप चल रहा है इस समय पाकिस्तान में। क्योंकि पहले तो वो एक तरीके से लड़ाके थे, आवारा ग्रामीण क्षेत्र के और कबीली क्षेत्र के लड़ाके थे। उन लोगों को कबीली वाली लड़ाई, कबीले क्षेत्र वाली लड़ाई करनी आती थी। अब उन्होंने एक प्रोफेशनल आर्मी से, हिंदुस्तान की प्रोफेशनल आर्मी से ट्रेनिंग ली है, तब जा कर के वो क्या हालत करेंगे इन पाकिस्तानियों की, वो सोच सोच कर ही पाकिस्तानियों की रात की नींदें उड़ गई हैं। बाजवा से कहें, बाजवा एंड कंपनी, जितनी पूरी पाकिस्तानी फ़ौज है, सब की इस समय पैंटें गीली हो रही है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। और इन फौजियों को नेशनल डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा कहना है अफगानिस्तान की हुकूमत का। अच्छा, इस वक्त जो है पाकिस्तान के अवाम को ये लग रहा है कि जो इंडिया से ट्रेंड होकर आई है अफगान मिलिट्री कैडेट, उनका इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। आप इस पर क्या कहें? ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए था कि जब अमेरिका गया वापस तो पाकिस्तान आगे होता और मैनेज करता इन चीज़ों को कि आप हमारे पास आएँ। हमारी फ़ौज जो है वो सबसे पाकिस्तान मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है फर्स्ट नंबर पे है। ये वो सूबा है जहाँ इस वक्त जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है, जो तालिबान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास सतांगज़ई, उनका ताल्लुक भी इसी सूबे से है। इस सूबे में ऐसे बहुत से मकामात हैं बाबूस की तरह के, जहां पर दिल खोलकर बमबारी, जहां जमीनी फौज यानी ट्रूप्स भेजे गए और ऊपर से ड्रोन के जरिए से, फाइटर जेट्स के जरिए से बमबारी की गई और परखचे उड़ा के रख दिए गए सूबे के कोने कोने के। मस्जिद का नाम है मस्जिद चिनार बाग। इस मस्जिद के ऊपर अमेरिकन और अलाइड फोर्सेस ने ड्रोन से या फाइटर जेट से बम्बार्डमेंट की। मस्जिद में कुछ नमाजी मौजूद थे और इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और अमेरिका और उसके इत्तेहादी अपनी ताकत के नशे में बदमस्त होकर 20 साल तक अमेरिका यहां 2001 में आया था इस मुल्क के इन बच्चों को मुस्तकबिल देने के लिए। इस बच्चे को आज से 15-20 साल के बाद क्या बताया जाएगा कि इसके बाप को, इसके घर के तमाम मर्दों को ड्रोन हमले के जरिए से जलाकर भस्म कर दिया गया। हुआ जहाँ पे फूड क्राइसिस है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ पड़ा है, वहाँ पे जो है इदारे बंद हैं। ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान को मदद चाहिए है, वो चाहे फिर उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका ही क्यों ना दे या फिर उसको इंडिया ही क्यों ना दे। और वो आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ कि वो मदद पाकिस्तान नहीं दे सकता, क्योंकि वो मदद इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स है। तो इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात का कायम होना बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक मसला तो है। मसला इसलिए है कि वो सारी की सारी स्पेस जो पाकिस्तान जिसके बारे में कहता था कि ये मेरी जगह है। ये है हमारे मुकद्दस औरात। आप हमारी किताबों को शहीद करें, आप हमारी इबादत गाहों पर बमबारी करें, आप निहत्ते लोगों को शहीद करें, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आपको शायबा है कि इस मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्द है। और अब्बास सतांगज़ई कतर दोहा में जो तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस था, उसमें बहुत अहम किरदार अदा करते रहे, जितना भी डायलॉग का प्रोसेस रहा है। इस सूबे को आप कह सकते हैं कि ये सोवियत यूनियन के ज़माने में, पोस्ट सोवियत यूनियन के ज़माने में, नजीबुल्लाह के ज़माने में, उसके बाद भी काबुल शहर और काबुल सूबा, ये उसका जनूब मशरकी गेट या जनूब मशरकी दरवाज़ा
खिड़की चूँकि खुली हुई थी और रात के तकरीबन 2 बजे या 3 बजे का वक्त था, गांव में दाखिल हुए और बाहर से उन्होंने एक बम फेंका। ये खिड़की चूँकि खुली हुई थी हवा के लिए, तो इस खिड़की के पास ही आके वो बम फटा और उसकी वजह से इस कमरे को भी नुकसान हुआ और मेरे वालिद को जो शदीद चोट आई, इसकी वजह से वो शहीद हो गए। चलते हैं कुछ और इलाके आपको दिखाते हैं। जो मस्जिद मैंने आपको दिखाई, इस मस्जिद में 10 नमाजी शहीद हुए और कुछ नमाजी जख्मी हुए। ये कह रहे हैं कि जब वो एक ज़ोरदार धमाका हुआ तो फिर मैं जब ऊपर आया तो मेरे वालिद साहब को सर पे शदीद चोट आई हुई थी। बाकी उनका जिस्म ठीक था लेकिन सर पे उनको शदीद चोट आई हुई थी। तो जब मैं भाग के ऊपर पहुंचा तो उनका एक हाथ ऐसे हवा में था और मैं जब मतलब सांस थी उस वक़्त उनमें और वो हाथ उनका उसी वक़्त नीचे गिरा और उसी वक़्त वो शहीद हो गए। उसने चाइना को भी देख लिया। आप जानते हैं चाइना अपना एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट रख के कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करता है। अगर अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात आपस में बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं क्या नाम है पाकिस्तान के खिलाफ तो जाएगा ही जाएगा। और इसके इंडिकेटर्स हमें आज नहीं पहले भी हमारे पास मौजूद है। मिसाल के तौर पर वहाँ पर जो रैलियाँ निकली हैं, इवन वहाँ पर मुर्दाबाद पाकिस्तान के नारे लगवाए गए हैं। और अवाम जोन सी है अफगानिस्तान की, उसका अगर आप उसकी नेचर का एनालिसिस भी कर लें, उसको जानने की कोशिश करें तो वो भी कोई ख़ास पाकिस्तान के साथ सेंटिमेंटल सतह पर जुड़ी नहीं हुई। आपको याद होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा देर मतलब काफ़ी देर तक हमें अफगानिस्तान ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था बहैसियत मुल्क। वर्दक में यहाँ बहुत सरसब्ज पहाड़ भी हैं, सगलाख पहाड़ भी हैं। जब आप इस रास्ते पे काबुल की जानिब से आते हैं और आप क्यों तालिबान की तहरीक इन 20 सालों में मिटने की बजाय ज्यादा ताकत के साथ उभरी? क्यों तालिबान सपोर्ट बेस हासिल करने में कामयाब हुए अफगानिस्तान की इंडिजिनस अवाम के, इंडिजिनस यहाँ के इस मट्टी से पैदा होने वाले लोगों के? क्यों? हमारी ये हालत थी कि ये लोग चीख चीख कर कहते थे कि हम अफगानिस्तान को आबाद करने आए हैं। ये तमाम बातें हकीकत में बिल्कुल झूठ थी। ये सरासर धोखा और लोगों को बहलाने की कोशिश थी। ये मुसलमानों का माबद नहीं था? क्या ये इस्लाम की इबादतगाह नहीं है? ये मस्जिद और ये मेहराब मस्जिद बहुत कुछ एक्सक्लूसिवली आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे जो इससे पहले शायद आप नहीं देख सके होंगे। ये मजालिम की ऐसी दास्तान है कि जुबान पर भी लाई नहीं जा सकती। था उनको कि अपनी तरफ लेके आते और उनको ट्रेनिंग दे के जो है वो अपने दुश्मन के खिलाफ यूज़ करते हैं। अब वो हमारे दुश्मन से ट्रेनिंग लेके अब वो हो सकता है कि हमारे ऊपर भी जो है ना वो अटैक करें या हमारे खिलाफ जो है ना वो काम करें, क्योंकि वहाँ पे इंडिया जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, सारे मामलात उनके देख रहा है, डैम्स वहाँ पे बना रहा है, ये वो सारे मामलात चला रहा है। लेकिन अब हमारे लिए ये मुश्किल हो गई है कि जो है वो हमारे तो ऑलरेडी इतने दुश्मन हैं साइडों पे और ये अब तालिबान जो है ये भी हमारे ऊपर ही अटैक करेंगे। पिछले 6-7 महीनों में जब से पिछले 15 अगस्त से आए हैं तालिबानी, अब तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, 6-7 महीने क्या साल भर होने को आया है, तब से ही जो धड़ाधड़ कोई ऐसा हफ्ता नहीं बीतता है जब हमको खबर ना सुनने को मिले। इधर आप देखो सीज़ फायर हो गया, पिछले तकरीबन रमज़ान का जब से महीना चल रहा था तब से सीज़ फायर हो गया है। अब सीज़ फायर कहाँ होता है? सीज़ फायर वहाँ होता है जहाँ पे जंग चल रही हो। पाकिस्तान ने कभी कबूला नहीं किया हमारी जंग है, वो तो कहते हैं हमारा बिरादर मुल्क है। अफ़गानिस्तान की तरफ से साफ था कि हमारी जंग है तो जंग है। और ये भी पाकिस्तान में हलचल इस समय तेज़ है कि सीज़ फायर ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ थोड़ा सा टाइम लिया है तालिबानियों ने, क्योंकि हिंदुस्तान से जो है इनकी फ़ौज की टुकड़ियाँ ट्रेनिंग लेकर के आएंगी, प्रोफेशनल आर्मी से ट्रेनिंग लेकर के आएंगी। दुनिया भर के अलग अलग वेपन्स कैसे चलाने, कई सारे वेपन्स तो जो अमेरिका छोड़ करके गया है वो इनको चलाने भी नहीं आते। ये सच्चाई है, अफ़गानिस्तान में नहीं उनको चलाने आते। तो अब वो सीख करके गए किस तरीके से चलाने, वो भी चलेंगे। अभी तक तो खाली बंदूकें और थोड़े बहुत हैंड ग्रेनेड और ये फलाना वो क्या होता है जो इसे बजूका करके मारते हैं वो सब चल रहे थे। अब और भी जो उन्होंने हथियार रखे पेटियों में बंद है, उनके पेटियों के ताले खुलेंगे और वो फटेंगे किसके ऊपर? पाकिस्तानी फ़ौजियों के ऊपर फटेंगे। पाकिस्तान की इस समय आप तो सिचुएशन ये देखो, जो एकदम बीहड़ वाले इलाके ना जहाँ पे बहुत भीड़ कम होती है, जहाँ पे अकेले 2-4 फ़ौजियों को छोड़ दिया जाता था कि चलो तुम बैठो यहाँ पे निगरानी करो बॉर्डर पे चौकी पे, अब वहाँ पर 2-4-6 फ़ौजी बैठने में कांपते हैं। कहते जब तक कम से कम यहाँ पे 30-40 लोग नहीं होंगे मैं नहीं बैठूंगा।
जाओ भाड़ में जाती हो, नौकरी जाती हो, आज चली जाए मेरी, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बैठूंगी तो कम से कम 30-40 लोग नहीं होंगे। ये खौफ है पाकिस्तानी फौजियों का जो वहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि एकदम से वो तो आते हैं तालिबानी, धड़ाधड़ मारा, भाग गए, कुछ ये कर नहीं पाएंगे। और उससे बड़ी बात है, वो आते हैं, मारते हैं, इधर से एक आध गोली चल जाती है जो उधर तालिबान अफगानिस्तान की बॉर्डर के अंदर चली जाती है, तो उधर से तालिबान खड़े हो जाते हैं कि हमारे बॉर्डर पे क्यों कर रहे हो, फिर अब हम जवाब देंगे। तो दोनों तरफ से इनकी बहुत गंदी वाली पिटाई होती है। एक तरफ तालिबान कहते हैं कि हमने तो भेजा नहीं, ये तो आतंकवादी, मारो इनको, हमसे कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ इधर से कोई गोली वोली या बम उधर तरफ चल जाता है तो उसमें भी वो लड़ने चले जाते हैं कि ये क्या बदतमीजी हो रही है हमारे बॉर्डर पर। तो बहुत गंदी इनकी सिचुएशन है। अब तो और भी ज़्यादा गंदी होने वाली है जब ये जो ट्रेंड फौज वहाँ पहुँची, ये जब वहाँ पर अपना करामात दिखाती हुई नजर आएगी।